वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत दिनों बाद आपको देख रही हूँ क्योंकि मैं तो एक रेगुलर ब्लॉगर हूँ। तो मेरे लिए मतलब मैं एक दिन भी व्लॉग ना बनाऊँ तो मेरे पास इतने कमेंट्स इतने मैसेजेस आ जाते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं बनाओ। और अभी भी मेरे साथ यही हो रहा है। आप लोगों के ओ माय गॉड इतने सारे क्वेश्चन, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि नफरत करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, पर आप लोगों के कमेंट्स, क्वेश्चन, मैसेजेस, कॉल्स ये दिखा देते हैं कि मैं 2 दिन एक्टिव नहीं रही तो आप लोगों ने कितने ज़्यादा कॉल्स करे। गाइस थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी, रील्स नहीं बना रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बना नहीं रही थी, बस टाइम नहीं मिल पा रहा था। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई अभी कुछ दिनों में जो आप लोगों को बताएंगे, इन फ्यूचर बताऊंगी, सब बताऊंगी। कुछ वीडियोस को लेके, कुछ जो भी हम लोगों को लेके। ऐसा नहीं है आप लोगों को कोई भी चीज़ें आपसे छुपाऊंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी फिर से हम रेगुलर व्लॉगिंग करेंगे। आज शिवरात्रि है, आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। और ये मेरी शादी से मतलब 2 साल पहले से हम जा रहे थे, तो ये मेरी 5वीं शिवरात्रि है जिसमें अभी मैंने फास्ट नहीं रखा क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। तबीयत मेरी क्या खराब है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। छोटे से हिंट दे दूंगी कि किस चीज़ को लेके मेरी ज़्यादा तबीयत खराब थी, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। और आज इसका तो फास्ट है, इसलिए ये विदाउट एकदम प्लेन जूस पी रही है, नॉर्मल, बिना मसाला वसालों का। और अभी मंदिर जाएंगे हम। नोना ना बहुत दिन से घर में इधर उधर बहुत शफल कर रही है तो उसका ना बिल्कुल मन नहीं लगता। सो चलो मंदिर चलते हैं और आपको भी दिखाएंगे जो भी करेंगे। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आप हमारे से व्लॉग एंजॉय करो, रील्स एंजॉय करो। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आपको इन फ्यूचर ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी, कुछ भी आपसे छुपाऊंगी नहीं। तो आप लोग टेंशन मत लो। बाकी मिलते हैं आपसे आगे थोड़ी देर में। नोना से मिलवाती हूँ। चल गए थे मंदिर के लिए कशिश, मैं, किंग, नोनू आते ही सो गई। और कैब से जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी अभी है नहीं, तो इसलिए। और दिखा दें आपको, मेरे तो कपड़े वहीं हैं, कपड़े ज़्यादा यहाँ है नहीं। तो मैंने, वैसे भी मेरा मन नहीं था और मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं मंदिर जा भी नहीं सकती थी, इसलिए। पर मम्मी ने कहा चल तू बाहर रही हो पर चल ले हमारे साथ। मैंने कहा ठीक है चलो। और ये गुल्लू सो गया, बैठ के गाड़ी में। हम लोग आ गए हैं मंदिर और मुंह पता नहीं इतना काला कैसे हो रहा मेरा। और यहाँ ये भैया हमारे साथ, ये बाहर ही रुकेंगे पर, क्योंकि पहले मैं इधर जाऊँ जहाँ मेरा मुंह ठीक सा है। मैं तो 3-4 दिन में ना नहाई नहीं, 2 दिन मुंह ऐसा हो गया गाइस, क्या बताऊँ। और मंदिर पे बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। दिखाई से कितना हो गई गाइस। कशिश गई अंदर बाबा जी को जल चढ़ाने। मैं जा नहीं सकती अपनी प्रॉब्लम की वजह से, मेरी तबीयत भी ख़राब ही है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और आप लोगों को बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देनी थी, बट वो गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ में बदल गई। आप लोगों ने वैसे अनुमान तो लगा ही लिया था, पर फिर भी वो गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ में बदल गई। तो अब मैं आपको दे नहीं रही वो न्यूज़, कभी बाद में दूंगी। फिलहाल आज बहुत भीड़ है। और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि दीदी आप 5 साल से आते हो, है ना मम्मी? 3 साल, मतलब सब बोल रहे हैं कि दीदी आपका 5वां साल होगा आप मम्मी जीजू के साथ आते। पर आज मम्मी नहीं है साथ में मेरे। हाँ जी हटा ना, 1 मिनट हटा रहे हैं मंदिर से। और अब हम ऊबर में नहीं जा रहे हैं, उसका रीजन बता दें। गाइस हमारा ना कभी मूड और टाइम दोनों खराब चल रहा है। टाइम भी और मूड भी खराब चल रहा है। बाबा पता नहीं क्या कराना चाह रहे हैं। मम्मी का फोन चोरी हो गया अभी यही मंदिर में। बताओ मंदिर में आके जो लोग ऐसे करोगे पाप चढ़ेगा, ऐसे नहीं करना। गाइस मम्मी का एंड्रॉइड फोन जो पापा ने अभी दिया था नया, बर्थडे पे दिया था, अभी दिसंबर में चोरी हो गया। फोन ही तो चोरी हो गया। बाप बेटी ने मनूस मिलियन से देते हो, तुमने मेरे बर्थडे पे दिया, अगले महीने वो चोरी है, पापा ने लिया 2 महीने बाद वो चोरी हो गया। भाई तुम संभालती ना हमारी चीज। आप अपने आप को नहीं देखोगे तो गाइस कैप कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे आईफोनों में तो, बेटा अंदर करो चम्मच। हमारे बेटा पहले भी दिया ना मेरा, पर अब की बात नहीं मिलेगा क्यों उसके वो खुले हुए ओ भैया सहज में, भैया ओ भैया मत मार भाई। एक लौंडिया भैया मेरी छोटी सी। उनके सबके ऐसे ही स्टाइल मत मार के भाई चला। गाइस ये यहाँ से भंडारा मिल रहा था ना, तो इसने अम्मा ने लिया, मैंने इसके लिए फीके चावल मंगाए, इसने मेरे ही ले लिए। तो ना बहुत गलत बात है गाइस, ऐसे मत करा करो। पूजा मंदिर में जाते हो, रिक्वेस्ट करना भगवान से कि मेरा फोन मिल जाए प्लीज। हाँ गाइस, मैं बस ये समझ गई कि और जिस बैग में इनका सुन जिस बैग में इनका फोन पड़ा था वही मेरा छोटा वाला आईफोन पड़ा था। मुझे बंद कर रहे थे तो बंद नहीं हो रहा था, वो आज एकदम बंद हो गया। मैंने प्रेडिक्शन देखा था कि 2024 सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं जनवरी से लेके मार्च आ गया, मैं हर महीने में अलग
बाकी बातें घर जाके करेंगे, इसको खिला दूंगा। तो गाइज हम लोग आ गए थे घर और मेरी ना तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है तो मैं मंदिर में भी नहीं गई थी और जल्दी आ गई थी वहाँ से, क्योंकि ना मेरे से ना खड़े होती हूँ बहुत देर, ज़्यादा कमर में दर्द हो जाता है। तबीयत मेरी ख़राब क्या अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। और आज इन दोनों का फास्ट है तो दही पे टूटे पड़े नहीं टूटे नहीं पड़े, पहली कटोरी आप तो लड्डू खा रही थी, आप पूरी सब्जी खा रही थी, हमारे थप्पड़ मारूंगी। हलवा खा रही है गाइस तू। इन्हें ना भूख बहुत ज्यादा लग रही है, फास्ट तो रख लिया इन लोगों ने पर भूख लग रही है। मेरी तबीयत इतना खराब होती तो मैं भी रखती, नया सूट पहनती, तैयार होती, बट मेरा थोड़ा मन भी नहीं था। समझ गए गाइस। और तबीयत खराब मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ गाइस। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ एक मैंने बोला था, बेटा फोन बंद करियो, क्या चाहिए, टीवी बंद करियो। अरे चीनी खा रही है सूखी भर भर की यार। सो गाइज मैं ना बहुत जल्दी आप लोगों को जो मैंने बोला था कि एक गुड न्यूज़ देने वाली थी, वो गुड न्यूज़ ये थी। मोस्टली मैंने आप लोगों को हिंट भी दे दिए थे कि क्या आपको गुड न्यूज़ देंगे और मोस्टली कभी प्रैंक के थ्रू कभी किसी थ्रू हमने बोला था। कौन है? सो गाइज मेरे को इन्हें इसे भी नहीं पता, इनफैक्ट देख लो। सो गाइज मेरे को थी 2 मंथ प्रेगनेंसी थी, बट मैंने अभी नहीं शेयर करी थी क्योंकि मैंने सोचा था कि हाँ 3-4 मंथ हो जाए, 5 मंथ हो जाए तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि वैसे घर में भी बोलते हैं कि इतनी जल्दी नहीं बताते। तो मेरे को 2 मंथ प्रेगनेंसी थी, बट अभी कुछ प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मेरे को ना, मतलब सबको लेके ना मैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हूँ, मतलब बहुत सोचती हूँ, स्ट्रेस लेती हूँ। और पता नहीं क्या हुआ, एकदम सोचते सोचते ही ना मेरे को मिसकैरेज हो गया। मतलब कुछ नहीं, मैं खा पी नहीं रही थी 3-4 दिन से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ना कुछ खा पी रही थी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रही थी और मतलब मेरा मूड भी बहुत ख़राब था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। बट कोई बात नहीं, सब चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। क्या हुआ? तो बस ये वाली गलत नहीं, क्या है गलत इले नाक नहीं पकड़ा मैंने, वहाँ खुशबू आ रही है ना सब्जी पूरी, इसलिए नाक पकड़ा मैंने। अच्छा, तो यही प्रॉब्लम थी मेरी, इस वजह से मैं ज़्यादा बीमार भी हो गई थी और हॉस्पिटल में भी थी, क्योंकि मेरे को सडनली ना मतलब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रेस इतना ले लिया मैंने, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब मेरे को मिसकैरेज ही हो गया, क्योंकि बहुत अर्ली प्रेगनेंसी थी, अभी 2 मंथ्स हुए थे। अभी बस एक अल्ट्रासाउंड और एक चेकअप मैंने कराए थे जिसमें पता लगा था। तो मैंने सोचा था पहले तो ये बेबी जो हम करते ये प्री प्लान नहीं था, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था कि हाँ अभी नोना बहुत छोटी है, बता हाँ हो गया था। तो फिर सबने सोचा कि चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं, बट ऐसे हो गया यार। तो मेरा मिसकैरेज हो गया, अभी हुआ है 3-4 दिन पहले ही। सो इसलिए मैं आप लोगों को अपडेट भी नहीं दे पाई, बट कोई बात नहीं, ये खुशियाँ ये दुख तो आते रहते हैं। बाकी नोनू ये रहा, नोनू हाय कर दे, इधर आ, मम्मी के पास आइयो, मम्मी के पास तो आ। अरे पी तो लूंगी, मम्मी के पास आ, इधर मम्मी के पास आ, पहले मम्मी के पास आ। सो अभी आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। अब आप लोगों को पता तो लग ही गया होगा कि क्यों मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इस रीज़न की वजह से तबीयत ख़राब थी। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, फिर आपको और ज़्यादा अच्छे ब्लॉग रील सब मिलेगी देखने को। गाइस मैं सो गई थी और अब मेरी गुड मॉर्निंग हुई है रात को, डॉक्टर के पास आना था और उसके लिए तो मेरा उठना ज़रूरी था। और अब हम आए हैं डॉक्टर के पास क्योंकि मेरा हो रहा है बीपी लो ज़्यादा, तो इसलिए उन्होंने अभी तो ड्रिंक्स वगैरह दिया, और ड्रिंक वगैरह सब चीज़ें, तो ठीक हो जाएगा। अफसर खान जी के पास हमारे फैमिली डॉक्टर जो है, और फिर घर चल के करेंगे आपसे बातें। अफसर खान जी के बाद हम गए थे डिवाइन, क्योंकि ना अफसर खान जी तो जेंट्स डॉक्टर है, तो मुझे जाना था गायनी के पास। और आज फ्राइडे बाजार भी है, मम्मी जाएगी सब्जी लेने और आप लोगों से कुछ बात भी करनी है, वो घर जाके करूँगी। और सांस चढ़ गया मुझे चल चल के। और बता हम नोना को कैसे खोलना, नोना को कैसे धोखा दे के गए थे। हॉस्पिटल से घर आके मैं फिर सो गई थी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, इतनी नींद आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे को ना बीपी लो भी बताया, तो उसकी वजह से मैंने आते ही पहले ORS पिया और मैं सो गई। हाँ एक पिया था ना जो आपने दिया था, इलेक्ट्रोसिप जो है। और ये देखो ऐसा हो गया। हाय बेबी, मीठे देती है। आयो आयो, थैंक यू बोलो। थैंक यू मेरे बच्चे। मम्मा का पूरा ध्यान रखता है गुल्लू। लो मम्मा को ग्रेप्स खिलाओ, मम्मा कुछ खा नहीं रही है ना, खिलाओ जल्दी। वो अपने हाथ से खिलाएगी उसको जो खिलाना है। सुन लिया जी, खिलाओ मम्मा को। आप खिलाओ, अपने हाथ से खिलाओ, आपके हाथ से खाऊंगी।
पापा देखो ये मम्मा को ये दो ग्रेप्स ले, अच्छा है मीठा। लो मम्मा को दो। इसके पापा शांति करो। दिखाऊंगी। तो गाइस मैं आपको बता रही थी क्या बता थी। हाँ जी, तो गाइस मेरे पास आ रहे हैं बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस, कहाँ हो दीदी ब्लॉग क्यों नहीं बना रही, क्या हो गया। सो तबीयत भी ख़राब थी और देखो हमारे ब्लॉगिंग से अलावा भी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल इश्यूज़ हैं, तो कई बार उनमें बिजी हो जाते हैं। बट हाँ, आपका जानना, आपका पूछना भी जायज़ है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ सोशल मीडिया पे, आप लोगों के साथ इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, तो आप लोगों का भी मेरे ही फिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे ना मेरे अकाउंट पे फेक कमेंट्स भी आ रहे हैं, फेक वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, कुछ भी मतलब हाँ राइट, फेक पेजेस से, न्यू पेजेस से फेक वीडियोस भी वायरल हो रही है, फेक कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ लड़कियां 16-17 साल की फेक मैसेजेस भी कर रही हैं। और जरूरी नहीं है जो आपको हमेशा दिखता है वो सत्य होता है, दिखने वाली चीज़ें हमेशा सच नहीं होती हैं। सो जैसा भी है, जो भी है, मैं आप लोगों को बताऊंगी, टाइम आने पे सब चीज़ें बताऊंगी, सब चीज़ें शेयर करूंगी, सब चीज़ें क्लियर करूंगी, बट अभी मैं बताना नहीं चाहती और अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है। आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि मेरा अभी मैं आप लोगों के साथ थोड़े टाइम में गुड न्यूज़ शेयर करती ही, नोना के बर्थडे की वजह से मैंने नहीं करी, क्योंकि मुझे खुद पता, नोना के बर्थडे से पहले मुझे डाउट था, पर नोना के बर्थडे के बाद मुझे क्लियर हो गया। फिर मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया था अपना, रिपोर्ट पड़ी है यहाँ पे, उधर है, तो मतलब मैंने वो जो किट वगैरह चेक होती है वो की थी। और फिर उसके बाद मैंने पहले किसी को भी नहीं बताया था, किसी को भी, सबसे पहले मम्मी को बताया था अपनी कि मेरी हेल्थ ख़राब रहती है, तो अभी सेकंड बेबी का कोई चांस नहीं था। बट फिर सबने यही कहा कि चल हो गया तो दवाई वगैरह क्या खाएगी, ये करेगी वो करेगी, तो करेंगे बेबी करेंगे। बट मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में ना मेरा खुद ही मिसकैरेज हो गया, और मेरे ना मतलब पेट पे काफ़ी दर्द था, लगी हुई थी मेरे पेट पे, तो उस वजह से अभी मैं कोई चीज़ें बताना नहीं चाहूँगी, बट ना बहुत ज़्यादा मेरे पेट में दर्द था और अभी ना चाहते हुए भी मिसकैरेज हो गया। मैं आप लोगों के साथ ये गुड न्यूज़ शेयर करती, बट अब मैं गुड न्यूज़ जब शेयर कर रही हूँ तब मुझे ये बैड न्यूज़ में देनी पड़ रही है, और काफ़ी दुख हुआ हमें। लेकिन कई लोगों ने, पम्मी ने नोना के बर्थडे से पहले ही जब बोला था कि आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करनी तब तो है, मुझे आप लोग, डाउट था, लेकिन पम्मी ने बोला एक गुड न्यूज़ दूंगा, तो कई लोग जो प्यार करते हैं वो पहले ही समझ गए थे, वो लोग समझ जाते हैं। मुझे कि देख कई के जब कमेंट्स मेरी आए थे। तबीयत खराब थी, बहुत लोगों ने बोल दिया था कि हाँ दीदी आप प्रेग्नेंट हो, बट मेरे को ये था कि एक बार मेरे 3 महीने 4-5 महीने, नोना के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था कि 5 महीने निकल जाए मैं जब बताऊंगी, बट उससे पहले यही हो गया। और आप लोगों को पता है कि मेरी बेड पे पड़े रहने वाली कभी भी आदत नहीं है, कि मैं बेड पे पड़ी रहती हूँ। सो इसीलिए अब थोड़ा सा इस रिकवर हो जाऊँ अपने ये मिसकैरेज वाली भी प्रॉब्लम से। अगर लेडीज़ मेरे ब्लॉग देख रही हैं तो समझते हैं कि मिसकैरेज के बाद कितने दिन तक हम बीमार रहते हैं, कितने दिन तक हमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो वो सब फेस कर रही हूँ, बाकी और भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। बट अभी मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, जो बहुत सारे कमेंट्स वगैरह मेरे पास आ रहे हैं कि दीदी क्या हुआ है बताओ, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं कि हाँ खुद ही कमेंट कर रहे हैं कि अगर आप फैमिली, हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग हमारी फैमिली हो तो हमें भी आप लोगों को स्पेस देना चाहिए, तो वो लोग भी बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। जैसे ही टाइम आएगा मैं सब चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, क्लियर करूँगी। बट अभी यही था, थोड़े दिन से मैं परेशान थी, कुछ प्रॉब्लम में थी, तो मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, वीडियोस अपडेट नहीं दे रही थी। और अब तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मेरा जैसे मिसकैरेज भी हुआ है, तो उसकी वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ, और मैं आप लोगों को देती गुड न्यूज़, तो अब तो गुड न्यूज़ बची नहीं। जबकि मैं आपको ब्लॉग का मैं यही पेंड करती हूँ, और बाकी यही कहूँगी, जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं या जो लोग भी कुछ फेक वीडियोस को देख के जो भी कुछ भी बोल रहे हैं कि क्या हुआ है क्या हुआ है, तो टाइम आने पे मैं एक ही बात बार बार बोल रही हूँ, टाइम आने पे मैं सब चीज़ें क्लियर करूँगी, सब चीज़ें बताऊँगी। अभी मैं बिल्कुल बताना नहीं चाहती, और अभी मेरा मूड भी उस तरीके का नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ सब चीज़ें शेयर करूँ। बाकी आप लोग हमारी टेंशन मत लो, हम लोग सब ठीक है, खुश हैं, और अब आगे रेगुलर ब्लॉग्स एंजॉय करना। बस थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मेरे फेस से भी आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मेरा फेस कितना ज़्यादा डल हो गया है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड थैंक यू सो मच। मेरा फ़ोन भर दिया आप लोगों ने, इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस, व्लॉग्स पे इतने कमेंट्स, जो लास्ट मेरा व्लॉग है 4 दिन पहले का, उस पर इतने कमेंट्स, इंस्टाग्राम पे कॉल्स कि दीदी कहाँ हो, और इतनी सारी स्टोरीज़ लगा रहे हो, इतने सारे कमेंट्स कर रहे हो, कि मतलब मैं ये सोचती हूँ कि हाँ मुझे लोग प्यार नहीं करते, पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं, बट आप लोग हर बार मुझे गलत प्रूफ करके दिखा देते हो कि आप लोग हमसे कितना प्यार करते हो। मतलब आस पड़ोसी पूछे ना पूछे, आस पड़ोस हो, रिश्तेदारों पूछे ना पूछे, पर आप लोग ज़रूर पूछते हो, तो हमारे लिए तो आस पड़ोस, रिश्तेदारों, सबसे पहले आप ही हो, क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा टेंशन लेते हो। जबकि आप लोग मुझसे कभी पर्सनली, बहुत सारे लोग मिले भी नहीं है, सामने से मुझे देखा भी नहीं है, मेरा नेचर जो व्लॉग्स के थ्रू पता है वही पता है, जब भी आप लोग हमसे इतना प्यार करते हो अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन। सो चलो
इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग का एंड फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।